किसान भाइयों, टॉनिक का इस्तेमाल किए बिना हमारी फसल पूरी हो नहीं सकती। ये आपके मन में तो पक्का रहता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर ठंड में ऐसे कौन से टॉनिक का इस्तेमाल करें जिससे हमें फायदा भी हो, ऑर्गेनिक भी हो और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा फायदा ही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इस कंपनी का ये टॉनिक डाला, बगल वाले को तो अच्छा रिजल्ट मिला, मुझे नहीं मिला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? वो अपने लॉजिक के साथ उस टॉनिक का इस्तेमाल करता है, उसको रिजल्ट मिल जाता है। आप सिर्फ उसको देखकर आप टॉनिक का इस्तेमाल करते हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसीलिए टॉनिक भी डालते हो तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ठंड के अंदर भी हम टॉनिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। और टॉनिक इतना फेवरेट इसलिए होता है क्योंकि भाई बिना किसी मेहनत के, बिना ज्यादा एफर्ट के, बिना ज्यादा मेहनत के आपको फल फूल देने वाला, पत्तियों को चौड़ा करने वाला सिस्टम है, तो वो है टॉनिक। तो चले आज के इस वीडियो के अंदर बढ़िया वाला टॉनिक कौन सा है वो जान लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ठंड में कौन सा टॉनिक इस्तेमाल करें जिससे आपकी फसल मजबूत बन जाए। तो ठंड में हमने देखा है कि भाई जो हमारा दिन है वो छोटा होता है, ठीक है, और तापमान का मैटर होता है। तो यहाँ पे हम दो प्रकार के टॉनिक इस्तेमाल करने वाले हैं जो आपकी फसल को मजबूत बनाने वाले। एक मुर्गी की खाद, जिसे मराठी में कोंबड़ खत भी कहते हैं। एक मुर्गी की खाद। आपके एरिया में मुर्गी की खाद को क्या कहा जाता है ये कमेंट करना। ये ऑर्गेनिक भी है, ठीक है। तो मुर्गी की खाद भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एक सीवीड का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने ये दो टॉनिक का ही इस्तेमाल क्यों किया है। अभी आप कहोगे सर जी मुर्गी की खाद तो खाद है, वो टॉनिक कहाँ से हो गई? भाई हर वो चीज जो फसल को बूस्ट करे तो उसके लिए तो टॉनिक ही हुआ ना। तो यही वाली बात है। और साथ ही साथ हम इस्तेमाल करने वाले गाय का दूध। अब इन तीनों का साथ में इस्तेमाल करना है, अलग अलग इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है ये बातें भी समझ जाओ। आपको मतलब जो रिजल्ट है ठंड के दिनों में फसल ग्रो करने का वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मुर्गी की खाद, जो तापमान है ठंड के दिनों में जो टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए या फिर उसको मेंटेन करने के लिए आप मुर्गी की खाद डाल सकते हो। तो अभी नवंबर में हो तो मुर्गी की खाद की क्वांटिटी ज्यादा ले सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हो। और अभी आप 15 नवंबर में हो तो भाई आप थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। क्योंकि आप जैसे जैसे खाद लेट डालते जाओगे, मुर्गी की खाद हो गई, तो उतना ही आपका ठंड का पीरियड कम होता जाएगा। अगर आप 1 दिसंबर को लगा रहे हो भाई थोड़ा सा ही खाद डालो, 1 महीने का ही जरूरत है, तो अब 15 दिसंबर को अगर आप समय पे खाद डाल रहे हो तो भाई इससे भी कम क्वांटिटी में डालो, इतना इतना ही डालना है। 100-150 ग्राम, ज्यादा नहीं। तो इस तरीके से आपको क्वांटिटी कम करते जाना है समय के हिसाब से। मुर्गी की खाद की बात कर रहे हैं। मुर्गी की खाद डालते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन अगर हद से ज्यादा 2 गुना अगर आपने खाद डलवा दिया गलत समय पे तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा उष्णता निकल कर आपकी फसल में स्ट्रेस आ सकता है, तनाव आ सकता है। मतलब जो इफेक्ट अच्छे वाले आने चाहिए थे उसके विपरीत बुरे वाले इफेक्ट आपके फसल में दिखाई देंगे। तो इसीलिए खाद डालते वक्त ये ध्यान में रखिएगा कि सही मात्रा में डालना है, सबसे पहला पॉइंट, अगर आप मुर्गी की खाद डालने वाले होंगे तो वाली बात। दूसरी वाली बात ऐसा है कि इसको पानी का रिक्वायरमेंट रहता है। तो बेवजह आपकी फसल अगर किसी पानी के तनाव में हो तो आपको मुर्गी की खाद नहीं डालनी है, सबसे पहला पॉइंट। अगर आपके पास पानी ज्यादा अवेलेबल ना हो तो मुर्गी की खाद ना डाले तो ही आपके लिए अच्छा है। तो ऐसे फार्मर्स के लिए क्या है, तो ऐसे फार्मर्स के लिए हमारे पास है दूसरा ऑप्शन जो कि है सीवीड का। अभी सीवीड का ऑप्शन क्या बनता है और कैसे बनता है, इन दोनों को हम एक साथ देखेंगे, गाय का दूध और सीवीड। सीवीड के बारे में बात कर लेते हैं। सीवीड क्या होता है, जो समंदर रहता है आपका, तो उस समंदर के अंदर जो भी एक सूरज की किरणें वो अंदर गहराई तक पहुंचते पहुंचते उसका इंटेंसिटी बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो खरपतवार होते हैं, जो पौधे रहते हैं समंदर के अंदर, इनको जो सूर्य प्रकाश है ये 4-4 किलोमीटर तक अंदर तक होते हैं। तो यहाँ पे सनलाइट आप देखना भाई, समंदर के निचले स्तर पे अंधेरा रहता है, घने घना अंधेरा रहता है। तो उस कम सनलाइट के अंदर, कम सूर्य प्रकाश के अंदर ये पौधे क्या करता है कि अपना फोटोसिंथेसिस कैसे कम सनलाइट में पूरा कर ले, इसका जो भी एक स्टेमिना है या फिर जो भी एक प्लांट हार्मोन है बना लिया है इसने नेचुरल तरीके से। तो यही नेचुरल तरीके से जो बने हुए प्लांट हार्मोन है
इनको क्या करते हैं, इनको निकाला जाता है, इनका पाउडर बनाया जाता है और उसकी पाउडर को या फिर लिक्विड को कहते हैं आप सीवीड। सी यानी कि समुंदर, वीड यानी कि खरपतवार, समुंदर के अंदर मिलने वाले खरपतवारों का टॉनिक। समझ गए? तो ये काम कैसे करता है, तो हमारा जो दिन छोटा बन गया है अभी ठंड के दिनों में, तो वहां पे भी सनलाइट कम मिलता है, तो ये कम सनलाइट में अच्छी तरीके से काम करने के लिए ही बनाया गया है, ये साइंस है उसके पीछे। तो सीवीड का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। अभी आपके मन में आएगा सर जी, एक साउथ अफ्रीका से आता है, एक ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर से आता है और एक इंडियन बॉर्डर पे ही मतलब इंडियन ओशन में ही वो निकाला जाता है, तो कौन सा वाला इस्तेमाल करें? तो भाई समुंदर समुंदर है, हर एक समुंदर का एक टेंडेंसी रहता है, जितना डेप्थ हो उतना ज्यादा उसका इंटेंसिटी रहता है। तो अभी इसके ऊपर भी रिसर्च बनता है कि भाई कहाँ का समुंदर ज्यादा गहराई वाला है और कहाँ से वो खरपतवार निकाले जा रहे हैं, तो उसी के ऊपर ये सभी चीजें डिपेंड रहती है कि कितना इंटेंसिटी, कितना स्टेमिना उस सीविड के अंदर है। और भाई आप कॉमन वाला आप अपने मतलब भारत के जो किनारे में जो समुंदर है उनसे निकले गए भी सीविड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ब्रांड प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी कंपनी का आप ले सकते हो, लेकिन फिर भी गहराई में जाकर कैसे सोचना है मैंने बता दिया। अभी एक मैंने कल कंपनी देखा, एक किसान ने मुझे एक फोटो भेजा, एस्कोफाइलम नोडुजम, एस्कोफाइलम नोडुजम करके एक समुद्री खरपतवार है, उसका एक क्या बनते हैं सीवीड का प्रोडक्ट बनाया गया है। तो भाई वो प्रोडक्ट इतना महंगा बेच रहे हैं, 4,000 रुपए, 4,000 रुपए। मैंने सोचा भाई 4,000 2,000 रुपए में अगर इतने महंगे वाले प्रोडक्ट मिल मिल रहे हैं तो बहुत गलत बात है। और कुछ नहीं भाई, समुद्री खरपतवार है, उसको धूप में सुखाकर उसका पाउडर, पाउडर भी नहीं बनाया गया है पूरी तरीके से, सिर्फ उसको थोड़ा सा क्रश करके आपको पैकेट बना कर दिया गया है, इतना खर्चा भी नहीं किया है उसमें। फिर भी 2,000 4,000 रुपए प्राइस अगर होती है तो भाई दिमाग खराब हो जाता है। तो ये बहुत ही सस्ता मिलता है, आपको सिर्फ 2-4 कंपनियां ढूंढ लेनी है। ऐसा नहीं कि एस्कोफाइलम नोडुजम देखा, ये वाला देखा, वो वाला देखा तो ये बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ थोड़ी तलाश करने की जरूरत है। अभी कुछ हमारे किसान होंगे, सर जी मुर्गी की खाद डलवाने के लिए लेबर नहीं है, सीवीड लाने के लिए पैसा नहीं है, तो हम क्या करें? तो ठंड के दिनों के लिए ऐसे गरीब किसानों को, मेरे प्यारे किसानों को एक बहुत बढ़िया टॉनिक मिलता है, वो है गाय का दूध। तो आपकी जो भी फसल है, जो भी फसल है उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा अच्छी हो, तो आपकी फसल के अंदर जो भी एक टनकपना या फिर कठिनपन है या फिर जो भी एक कड़कपन है वो नहीं आएगा। आपकी फसल रबर की तरफ फ्लेक्सिबल चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई भी कड़कपन नहीं चाहिए, तभी वो अच्छा रिस्पॉन्स आपको दे सकती है। तो ये रिस्पॉन्स बनाने के लिए आप गाय के दूध का इस्तेमाल ऊपर से स्प्रेइंग के माध्यम से भी कर सकते हो और नीचे से ड्रिप से भी कर सकते हो, ये दोनों तरीके से फायदा आप उठा सकते हो। तो आज का टॉनिक वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। 1 मिलियन का टारगेट है, जरूर कंप्लीट करा दोगे ऐसी आशा करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।